ऐसे ही राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने आपको बेसिक में समझाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होता है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल और नंबर को फॉर्मेट तैयार करना, और वेरिएबल क्या होता है जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे आते हैं अल्फाबेट। तो जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं वो सारे क्या है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ नंबर को अपने प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, कैसे भी लिख दो, वो सारा फॉर्मेट क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं और अपने को इनके आंसर देना है। पहले लिखा है ए नंबर 5 मोर देन अ नंबर। अब यहाँ कौन सा नंबर से 5 बढ़ाना हमारे पास ये नहीं है, तो अपने किसी भी वेरिएबल किसी भी लेटर को अपने क्या कर सकते हैं एज्यूम कर सकते हैं। लेट अ नंबर बी, एक नंबर अपने एज्यूम कर लेते हैं। जिससे मेरे माइंड में आया, मैंने ले लिया एक्स। तो मुझे क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर 5 मोर देन अ नंबर। इस नंबर में मुझे कितना बढ़ाना है 5, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5। बस ये इतना सा आंसर है। कोई भी एक वेरिएबल आपको एज्यूम करना है, और जो इसमें दे रखा है अगर मोर देन है तो प्लस, और आगे फिर अपने देखते हैं जहां माइनस भी आएगा कहीं मल्टीप्लाई भी आएगा, तो बस अपने को इसके साथ सेट कर देना वेरिएबल और नंबर को, चाहे प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से। 4 लेस देन अ नंबर। अब देखो लेट अ नंबर बी, एक नंबर में इस बार एज्यूम कर लेता हूँ y। अब y मैंने एज्यूम किया। अब दे रहेगा 4 लेस देन, उस नंबर से 4 हमें कम करना है, तो y माइनस 4 क्या हो जाएगा y माइनस 4। तो बस इतना ही आंसर है इसका। फिर दे दिया 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर। अब ये समझना कि लेट अ नंबर बी, एक नंबर मैंने इस बार एज्यूम कर लिया स्मॉल n। क्या एज्यूम कर लिया मैंने स्मॉल n। अब इसमें दे दिया पहले मुझे क्या करना है 13 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब 13 की मुझे मल्टीप्लाई करवानी है n से। फिर 2 लेस देन तो माइनस में 2, तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूं 13n माइनस 2। क्या हो जाएगा, जब यहां पर टाइम्स दे रखा है तो हमें क्या करवानी है पहले मल्टीप्लाई। फिर दे रखा है 2 लेस देन, तो माइनस में हमें क्या लिखना है 2, तो 13n माइनस में क्या हो जाएगा 2। 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। अब देखो लेट अ नंबर बी। अब आप चाहो तो वापस से एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी, जेड, वाई, एम, एन, पी, क्यू, जो भी लेटर आप लेना चाहो ले सकते हो। लेटर नंबर बी क्या हो जाएगा एक्स। पहले हमें दे रखा है 2 टाइम्स अ नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स। 13 लेस देन है तो माइनस में 13, तो इसको हमने लिखेंगे कैसे 2x माइनस 13। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अपने लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कशन किया था। वापस से देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया कि डिस्क्राइब द सिचुएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले से दे दिया और कह रखा है कि इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। कहने का सेंस है कि अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता तो अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस टाइप में लिखते, लेकिन इस बार जो आपकी न्यू बुक है इसके अंदर आपके उल्टा आ रहा है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पहले से दे दिया और बोला गया है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है कि क्वेश्चन आपका किस बेस में आए कि आप ऐसी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता सको। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा आंसर के अंदर पेन कॉस्ट। सबसे पहले अपने एक ले लेते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल से समझाया, आप चाहो तो कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो देखो आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया पेन कॉस्ट। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि पेन की कॉस्ट मेरे पास कितनी है 8 रुपीज। एंड अब पेंसिल कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट मैंने कितनी एज्यूम कर ली ₹3 कि एक पेंसिल मेरे पास 3 रुपए की और पेन कितने रुपए का है 8 रुपीज का। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कितने पेन है मेरे पास x, और पेंसिल मेरे पास कितनी है y। अब इसको मैं आपको एक नंबर समझाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ ये होता 5 पेन, 1 पेन का प्राइस कितना है 8 रुपीज, तो 5 पेन का कितना होता है 8 मल्टीप्लाई 5। लेकिन यहाँ मेरे पास 5 की जगह क्या है वेरिएबल है x, तो 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x। वैसे ही देखो 3 पेंसिल का प्राइस कितना है 3 रुपीज, तो अगर यहाँ मेरे पास कोई वैल्यू होती 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, तो अपने डायरेक्ट क्या करते मल्टीप्लाई। एज इट इज जब यहाँ पर वेरिएबल है तो हमें वेरिएबल से क्या करवानी है मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y। नेक्स्ट देखो 15 मल्टीप्लाई j।
माइनस में 2 मल्टीप्लाई के। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवानी है और माइनस का साइन भी आना चाहिए, तो ये आप कैसे कंडीशन ला सकते हो? तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ मैंगो। सबसे पहले जो मैंगो की कॉस्ट है वो कितने रुपीज है? 15 रुपीज। कितनी है? 15 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ अ बनाना, बनाना की कॉस्ट मैंने कितनी ले ली? 2 रुपीज। अब यहाँ आप चाहो तो कोई दूसरे नाम भी ले सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यही नाम लिखो, क्योंकि इसमें आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो आप कैसे भी बना सकते हो इसको। एंड द कॉस्ट ऑफ अ बनाना इज रुपीज 2। हाउ मच इज, देखो हाउ मच कभी भी आ जाए इसका मतलब कंपैरिजन करना, और कभी भी किसी चीज की कंपैरिजन करनी हो तो वो हमेशा माइनस से ही होता है। कंपैरिजन हमेशा किससे होता है? माइनस से। जैसे मेरे पास में 5 पेंसिल है, मेरे फ्रेंड के पास 8 पेंसिल है, तो किसके पास ज्यादा हुई? तो अपने क्या करेंगे? -8 - 5, तो उससे मुझे पता चल जाएगा। तो देखो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ, अब इसमें दे दिया कितनी है, कितनी अपने को फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? माइनस। जैसे मैंने क्या कहा 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3 पेंसिल। तो वैसे यहाँ पर देखो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट हो सकती मैंगोज। पहले तो ये देखो मैंगोज कितना है? जी। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ जे मैंगोज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा? के बनानाज। गिवन दैट, अपने ये लेके चले कि जे की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है किससे? के से। समझ आया? अगर आपने ये डेटा पहले लिख देंगे तो आपने ध्यान रखना बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। हाउ मच का मीन्स ये तो होता है माइनस करना, लेकिन इसमें ये श्योर नहीं है कि आपने पहले वाले नंबर को करे या बाद वाले नंबर को माइनस करे, तो ये हाउ मच में तो सीधा बड़े से छोटा नंबर माइनस होता है। लेकिन जब हमने ये लिख दिया ना जे इज ग्रेटर देन के, तो इसने शो कर दिया कि जे वाली वैल्यू पहले आएगी और के वाली वैल्यू बाद में आएगी। तो बस इसको, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।